सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले बात करें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है। आप सभी को पता है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर खून दौड़ता रहता है और वो जो खून या रक्त हमारे शरीर के अंदर दौड़ता है उसे ही रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने की। फिर पूछ सकता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने कब की, 1628 में की थी। अब बात करते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बात करते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे खुला परिसंचरण तंत्र, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इन दोनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, कोई भी ऐसा जीव जिसके शरीर के अंदर खून सीधे ही उसके ऊतकों और अंगों के संपर्क में रहता है, उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ऊतकों व अंगों से सीधा संपर्क हो, जहां जिन जीवों के शरीर में खून का संबंध ऊतकों व अंगों से सीधा संपर्क हो, उसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन जीवों के अंदर होता है, ये आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जीवों के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आर्थ्रोपोडा या मोलस्का जंतुओं में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब है बंद परिसंचरण तंत्र। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर खून सीधा ऊतक और अंगों के संपर्क में नहीं होता। इसके अंदर जो खून है वो नसों के माध्यम से चलता है। तो इसके अंदर क्या होता है, हृदय वाहिनी जो हमारा दिल है उसके साथ जो नसें जुड़ी हुई होती है, उनके सहारे खून पूरे शरीर के अंदर संचरण करता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किन जीवों के अंदर पाया जाता है, एनिलिडा संघ के जंतु, कशेरुकी जंतुओं के अंदर पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एनिलिडा जंतुओं में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो बंद परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को आप समझ गए होंगे। अगर आपको आर्थ्रोपोडा जीवों, मोलस्का जीव, एनिलिडा जीव और कशेरुकी जीवों के बारे में विस्तार से जानना है, तो आप हमारे चैनल पर जो पहले वीडियो आ चुकी है जंतु जगत का वर्गीकरण, उसके अंदर इन सभी को विस्तार से समझाया गया है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के उन हिस्सों के बारे में जो रक्त के परिवहन के आधार पर होता है। वो भी दो प्रकार का होता है, उसे समझाएंगे। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे रक्त परिवहन के आधार पर रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो रक्त परिवहन के आधार पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल सर्किट सर्कुलेशन और दूसरा डबल सर्किट सर्कुलेशन। जो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है इसे एक चक्रीय परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो रक्त है वो मिश्रित अवस्था में जीवों के शरीर के अंदर संचरण करता है, यानी शुद्ध और अशुद्ध रक्त एक साथ ही मिला रहता है और पूरे शरीर के अंदर संचरण करता है। इसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, इसके अंदर मत्स्य वर्ग के जीव और उभयचर जीव आते हैं। मत्स्यों से आप समझ गए होंगे, इसके नाम से पता लग रहा है मछलियां, और उभयचर के अंदर जैसे मेंढक वगैरह ये उभयचर होते हैं। तो मत्स्य वर्ग और उभयचर
के अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? सिंगल सर्किट सर्कुलेशन या एक चक्रीय परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और अब बात करें मत्स्य और उभयचरों के बारे में, तो मछलियों का हृदय या मत्स्य वर्ग का हृदय कितने कक्षीय होता है? 2 कक्षीय होता है। यानी मछलियों के हृदय में 2 कक्ष यानी 2 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसके अंदर एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है। ऐसे ही बात करें उभयचरों के अंदर, जैसे मेंढक से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंढक का हृदय कितने कक्षीय होता है? तो मेंढक का हृदय 3 कक्षीय होता है। इसके अंदर 2 आलिंद और 1 निलय पाया जाता है। आलिंद को ओरिकल और निलय को वेंट्रिकल कहा जाता है। मत्स्य का हृदय 2 कक्षीय होता है, जिसके अंदर 1 आलिंद और 1 निलय पाया जाता है। मेंढक का हृदय या उभयचर के हृदय का में कितने कक्ष होते हैं, ये पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 3 कक्ष होते हैं, जिसके अंदर 2 आलिंद और 1 निलय होता है। तो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन के अंतर्गत ये आता है। अब बात करते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन के अंदर। तो द्विचक्रीय परिसंचरण तंत्र किन जीवों के अंदर होता है? सरीसृपों के अंदर जो रेंगकर चलते हैं यानी रेप्टाइल्स, पक्षी आपको पता है जो उड़ते हैं उन्हें पक्षी कहा जाता है, बर्ड्स उनके अंदर, और स्तनधारी यानी मैमल्स जैसे हम हैं, इंसान और जानवर हैं, उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। तो सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी इनके अंदर डबल सर्किट सर्कुलेशन होता है। तो मानव के अंदर द्विचक्रीय परिसंचरण या डबल सर्किट सर्कुलेशन पाया जाता है। अब इसे डबल सर्किट सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके शरीर के अंदर जो खून है वो शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग होता है। इस कारण से इन्हें द्विचक्रीय परिसंचरण या डबल सर्किट सर्कुलेशन कहा जाता है। अब बात करें सरीसृप और पक्षी और स्तनधारियों के हृदय के बारे में। जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, जिसके अंदर 2 आलिंद और 1 निलय होता है, एज इट इज सेम उभयचरों की तरह। उभयचरों के हृदय में भी 3 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। उसी प्रकार से सरीसृपों के हृदय में भी 3 कक्ष पाए जाते हैं, जिसके अंदर 2 आलिंद और 1 निलय होता है। लेकिन इसके अंदर एक अपवाद है मगरमच्छ का। मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। मगरमच्छ का हृदय कितने कक्षीय होता है? 4 कक्षीय होता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अंदर 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, यानी 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष या 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसके अंदर 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। अब बात करते हैं पक्षियों के बारे में। पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? पक्षियों के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसके अंदर 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। अब बात करते हैं स्तनधारियों के बारे में। स्तनधारियों के हृदय में भी 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिसके अंदर 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। इंसानों के अंदर भी 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। आशा करता हूं आपको ये यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम मानव शरीर के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर जो अंग प्रयोग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग काम करते हैं? धमनियां काम करती हैं, शिराएं काम करती हैं, कोशिकाएं काम करती हैं और हृदय काम करते हैं। इन सभी के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले बात करें धमनियों की, तो धमनियों को इंग्लिश में आर्टरीज बोला जाता है, शिराओं को वेन्स बोला जाता है, कोशिकाएं इनको कैपिलरीज बोला जाता है और हृदय को हार्ट बोला जाता है। सबसे पहले धमनी के बारे में बात करें, जिन्हें इंग्लिश में आर्टरी बोला जाता है। आर्टरीज का क्या काम होता है, इनके बारे में जानते हैं। जो धमनियां होती हैं उनके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, यानी धमनियों के अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है।
तो शुद्ध रक्त कहां बहता है? धमनियों में। इनके अंदर ऑक्सीजन युक्त यानी O2 युक्त, ऑक्सीजन की शॉर्ट फॉर्म O2, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। अब ये धमनियां क्या करती हैं? ये धमनियां इस शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। तो धमनियों का क्या काम होता है? धमनियां शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। यानी हृदय से अगर मेरे पैर के अंगूठे तक खून ले जाना है तो उस शुद्ध रक्त को कौन ले जाएगा? धमनियां ले जाएंगी। अब बात करें कि धमनियों के अंदर कैसा खून बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक धमनी ऐसी होती है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है पुल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी। इसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। ये क्या करती है? उस अशुद्ध रक्त को दिल से या हृदय से फेफड़ों में ले जाती है। क्या करने के लिए? उस खून को स्वच्छ करने के लिए या उसके अंदर ऑक्सीजन भरने के लिए। तो पुल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है? वो है पुल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी। इसके अंदर हृदय से फेफड़े में खून जाता है। आपको पता है कि मानव के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये ऊपर वाले होते हैं आलिंद और नीचे वाले होते हैं निलय, जिन्हें वेंट्रिकल बोलते हैं। जो ये दाहिना हिस्सा इसका और ये बायां हिस्सा। तो ये जो पुल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी होती है, ये इस हृदय के दाहिने निलय से रक्त को फेफड़े के अंदर ले जाती है। अगर ये पूछे कि पुल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी हृदय के किस हिस्से से फेफड़े के अंदर रक्त ले जाती है, तो दाहिने आलिंद से लेके जाती है। अब जो धमनियां होती हैं ये पूरे शरीर के अंदर दिल से रक्त लेकर जाती है। तो हृदय जब पंप होता है, हार्ट पंप होता है, तो धमनियों के अंदर खून आगे चलता है। तो उस पंप के कारण इनके ऊपर दबाव पड़ता है। तो धमनियों के अंदर रक्त का दबाव अधिक होता है। इसके कारण उस दबाव को सहने के लिए धमनियों की जो दीवारें होती है वो अपेक्षाकृत मोटी होती हैं। तो ये हमने आर्टरी के बारे में पढ़ा। अब हम शिराओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें वेन्स कहते हैं। जो शिराएं होती हैं इनके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त बोले तो जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी ऑक्सीजन ना हो जिस रक्त के अंदर, उसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 युक्त रक्त होता है। ये शिराएं क्या करती हैं? शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यानी अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हमारे दिल तक लेकर आती है। यानी शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली नसों को क्या कहा जाता है? शिराएं या वेन्स कहा जाता है। अब आपको पता लगा कि शिराओं के अंदर कैसा खून बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक शिरा ऐसी है जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। वो कौन सी है? वो है पुल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुसीय शिरा। पुल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय शिरा के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। अब ये कहां से कहां तक लेके जाती है खून को? तो ये जो पुल्मोनरी वेन होती है ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेती है और उसे हृदय के अंदर लेकर जाती है। और हृदय में कहां पर लेके जाती है? हृदय के बाएं आलिंद में लेके जाती है। यानी कहां पर? ये जो चौथा हिस्सा बायां आलिंद होता है इसके अंदर लेकर जाती है। तो पुल्मोनरी वेन के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। एकमात्र ऐसी शिरा जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है वो है पुल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय शिरा। और ये कहां से कहां तक रक्त को लेकर जाती है? फेफड़ों से हृदय की ओर लेकर जाती है। और हृदय में किस जगह पर? बाएं आलिंद में लेकर जाती है। ये शिरा से संबंधित बातें थी। अब बात करते हैं कैपिलरीज यानी कोशिकाओं के बारे में। कैपिलरीज क्या होती है? जहां पर हमारे शरीर की शिराएं और धमनियां आपस में मिलती हैं, वहां पर उन्हें जोड़ने के लिए छोटी छोटी नसों का एक गुच्छा होता है। उन्हें क्या कहा जाता है? कैपिलरीज कहा जाता है, जिसे आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं।
धमनियां हो गई, सिराएं हो गई, कैपिलरीज यानी कोशिकाएं हो गई। अब बचता है हृदय। हृदय को हम अलग से आपको करवा चुके हैं। आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं रमन शर्मा, कैमरामैन दीपक के साथ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।